वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द 7 एजेस ऑफ मैन, लेसन नंबर 15। और इसके कवि हैं, पोइट हैं विलियम शेक्सपियर। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। कवि कहता है कि ये संपूर्ण संसार एक रंगमंच है और इसमें जो भी आदमी और औरतें हैं वह मात्र अभिनेता हैं। केवल वो प्लेयर्स यानी कि अपना रोल प्ले करने के लिए संसार में आते हैं, वे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। दे हैव दियर एग्जिट्स एंड दियर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। वे इस संसार रूपी मंच पर एंट्रेंस प्रवेश करते हैं और एग्जिट्स यानी कि प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति उसके जीवन काल में कई सारी भूमिकाएं अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, और उसकी इन्हीं भूमिकाओं को 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स। पहली अवस्था में वो एक इन्फेंट होता है, एक शिशु होता है जो कि उसकी धाय माँ नर्स जो उसका पालन पोषण करती है, उसकी आर्म्स यानी कि उसके हाथों में म्यूलिंग रोता हुआ, म्याऊं म्याऊं करता हुआ और उल्टियाँ करता हुआ अपनी भूमिका अदा करता है एक शिशु के रूप में जब वो पैदा होता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwillingly to school। इसके बाद में जो दूसरी अवस्था बताई गई है, उस अवस्था में स्कूल जाने वाले लड़के के रूप में उसका बताया गया है। वो स्कूल जाता हुआ वाइनिंग करता हुआ यानी कि कंप्लेनिंग, शिकायत करता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, उसका सेचेल यानी कि उसका छोटा थैला, उसका स्कूल का बैग, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, और सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ क्रीपिंग यानी रेंग कर चल रहा है, धीमे धीमे पैर रख रहा है जैसे कि एक स्नेल यानी घोंघा चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, अनिच्छा से स्कूल की ओर जा रहा है, यानी उसका स्कूल जाने का आज मन नहीं है। ऐसा दूसरी अवस्था में कवि ने व्यक्ति का वर्णन किया है। एंड देन द लवर साइन लाइक फर्नेस विद द वूफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। इसके बाद में जो थर्ड स्टेज है, जो तीसरी अवस्था है, तीसरा चरण है मानव के जीवन का, वो एक प्रेमी के रूप में बताया गया है, जो एक फर्नेस यानी कि एक भट्टी के रूप में साइन कर रहा है यानी कि आहें भर रहा है। और ऊफुल बैलेड, ऊफुल का मतलब दर्द भरे, बैलेड यानी गीत, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की बाहों की प्रशंसा में लिखे हुए दर्द भरे गीत के साथ वह भट्टी के समान आहें भर रहा है। तो तीसरी भूमिका में वह एक प्रेमी के रूप में अपना रोल अदा करता है, जिसमें कि वह अपनी प्रेमिका की याद में बहुत दुखी है। नंबर 4, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation। चौथी अवस्था में वो एक सैनिक की भूमिका अदा करता है, जो अजीब प्रकार की ओथ्स का मतलब शपथ, कसम से भरा हुआ है, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और तेंदुए के समान उसने दाढ़ी बढ़ा रखी है। जेलस इन ऑनर, और सम्मान के प्रति वो काफी ईर्ष्यालु है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और युद्ध में वो अचानक क्विक यानी तेज गति दिखाता है, लड़ाई के लिए यानी हमेशा तैयार है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, उस कोखली यानी बबल का मतलब यहाँ पर है बुलबुले के समान, जो रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, उसके लिए वह तोप के मुंह में भी
अपना सिर देने को तैयार है, यानी अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैले विद गुड केपन लाइंड विद आई सिवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइस शोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। इसके बाद में पांचवी अवस्था में वो एक न्यायाधीश बन जाता है जिसकी राउंड बेली यानी गोल मटोल उसकी तोंद है और गुड केपन लाइंड उसके पेट में नर चूजे का मांस भरा हुआ है। विद आई सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट उसकी आंखें कठोर एवं तीक्ष्ण है तथा उसकी जो बियर्ड दाढ़ी है वो उसने औपचारिक कट रख रखा है, यानी औपचारिक प्रकार की उसने दाढ़ी रख रखी है। फुल ऑफ वाइस शोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें, वाइस शोज बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें और मॉडर्न आधुनिक इंस्टेंस यानी उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट और इस प्रकार वह उसकी भूमिका अदा करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। जो छठी अवस्था होती है वो एक स्लीपर्ड पेंटालून, स्लीपर्ड का मतलब होता है यहाँ पर चप्पलें पहने हुए, पेंटालून का मतलब एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति यानी एक फनी कैरेक्टर, एक मजाकी कैरेक्टर के रूप में जिसके नाक पर चश्मा चढ़ा हुआ है और उसकी आंखों के नीचे का मांस थैली की आकृति में लटका हुआ है उसके बगल में। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज shrunk sank and his big manly voice turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound। उसने अपने जवानी के समय का यूथफुल यानी जवानी के समय के जो होज हैं, जो जुराबे हैं वो संभाल के रख रखे हैं, लेकिन वो उसकी श्रंक सेंक, यहाँ श्रंक का मतलब होता है सिकड़ी हुए, सेंक का मतलब टांगे, यानी उसकी जो पतली टांगे हैं उनमें वो जो उसने जवानी का होज संभाल के रख रखा था। होज का मतलब यहाँ पर एक कमर से घुटनों अथवा पैरों तक के जुराब वो अब काफी उसके क्या हो गए हैं, काफी ढीले हो गए हैं क्योंकि अब उसकी टांगे हैं वो सिकुड़ गई हैं और उसकी जो मर्दाना आवाज थी वो अब बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रेबल पाइप्स जैसी आवाज आने लगी है, यानी पतली हो गई है। ट्रेबल पाइप्स का मतलब पतली आवाज हो गई है और जब भी वो बोलता है तो उसकी साउंड आवाज में से विसल्स यानी सीटी की आवाज आती है, यानी कि हवा निकलती है मुंह से, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया है इसलिए उसकी आवाज में सीटी की आवाज सुनाई देती है। और इस प्रकार लास्ट सीन ऑफ ऑल डेट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अंतिम दृश्य ये 7वीं अवस्था है जिसमें ये पूरा घटनाओं से भरा हुआ इतिहास अजीब प्रकार का समाप्त हो जाता है। इसे इस सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ओब्लिवियन, इसे द्वितीय बाल्यावस्था का है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ओब्लिवियन का मतलब है विस्मृति में चला जाता है, यानी भुलक्कड़ हो जाता है। सेंस टीथ, सेंस आई, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। ना तो उसके दांत होते हैं, न ही आंखों में कोई रोशनी होती है, न उसे कोई स्वाद का पता लगता है और वो सब कुछ बिना हर किसी चीज के वंचित हो जाता है, यानी हर चीज से वह वंचित हो जाता है। इस प्रकार वो निस्सहाय स्थिति में अत्यंत वृद्धावस्था में आ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आकर उसका जीवन समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसे द्वितीय बाल्यावस्था कहा है, सेकंड चाइल्डिशनेस का है 7वीं अवस्था को कवि ने, और इस प्रकार यहाँ पर उसका अंतिम दृश्य प्रकट किया है। फ्रेंड्स, द 7 एजेस ऑफ मैन के समस्त क्वेश्चन आंसर्स
और इसमें जो आपके एक्सट्रैक्ट देकर जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं वो समस्त चीज़ें मैंने एक अलग से लेसन बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके उस लेसन को जरूर देखें। उसमें इस पूरी पोएम के आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप लिंक पर क्लिक करके उन्हें जरूर देखें। और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।